दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 का युद्ध केवल एक सीमा विवाद नहीं था, बल्कि यह हमारे पूरे देश के भविष्य का फैसला था। अगर भारत ने कश्मीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता, तो क्या आज कश्मीर की स्थिति कुछ और होती? पाकिस्तान ने भारत पर हमला तो किया, लेकिन उसी दौरान गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए। यह पैसा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया। क्या यह एक ऐतिहासिक भूल थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत के पक्ष में खड़े होने की बजाय पाकिस्तान को समर्थन दिया। क्या यह सही था? पाकिस्तान ने केवल अपनी सेना नहीं, बल्कि कबायली लड़ाकों को भी भेजकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा। यह युद्ध केवल सीमाओं का मामला नहीं था, बल्कि भारत की एकता और भविष्य को तय करने वाला एक निर्णायक मोड़। दोस्तों, तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम 1947-48 के युद्ध की पूरी कहानी बताएंगे। वे तथ्य जो शायद आपको किसी किताब में नहीं बताए गए। युद्ध के कारण, कश्मीर की स्थिति, गांधी जी का वो विवादित फैसला और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रणनीति। इस युद्ध के हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तेवतिया आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों को प्यार भरा राम राम। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। साथियों, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, कश्मीर के भविष्य और उपमहाद्वीप की राजनीति को आकार देने वाला निर्णायक मोड़ था। यह युद्ध भारत की एकता, सुरक्षा और विदेश नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस युद्ध ने कश्मीर विवाद की नींव रखी, जो आज भी जारी है। यह केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सत्ता, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का एक जटिल खेल था। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन कश्मीर का भविष्य अंधेरे में था। ब्रिटिश सरकार ने भारत को दो हिस्से में बांट दिया, एक हिंदू बहुल भारत और दूसरा मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। यह विभाजन बहुत दर्दनाक था साथियों, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों को विस्थापित होना पड़ा। जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि 562 रियासतों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य था, लेकिन इसका शासक एक हिंदू राजा हरि सिंह थे। उन्होंने शुरुआत में भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का कोई फैसला नहीं किया और स्वतंत्र रहना चाहा, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। पाकिस्तान का मानना था कि चूंकि कश्मीर में मुस्लिम आबादी अधिक थी, इसलिए यह पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान ने जब देखा कि महाराजा हरि सिंह विलय में देरी कर रहे हैं, तो उसने कश्मीर को बलपूर्वक हथियाने का फैसला किया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार के तहत हमला किया। पाकिस्तान ने अपनी सेना को सीधे भेजने की बजाय कबायली पठान लड़ाकों को भेजा, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ब्रांच NWFP से आए थे। इन लड़ाकों को पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी थी, हथियार दिए थे और 20,000 से अधिक कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुस गए। बारामूला में नरसंहार हुआ, जिसमें हजारों लोगों की हत्या हुई, महिलाओं से बलात्कार हुआ और हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया गया। जब श्रीनगर पर कब्जे का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पाकिस्तानी हमलावरों का मुख्य लक्ष्य श्रीनगर तक पहुंचना था। अगर वे श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंच जाते, तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता। जब महाराजा हरि सिंह ने देखा कि उनकी सेना कबायलियों को रोक नहीं पा रही है, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि जब तक कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक भारतीय सेना नहीं भेजी जा सकती। लेकिन
26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन कर दिया और कश्मीर भारत का आधिकारिक रूप से हिस्सा बन गया। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय सेना ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और पाकिस्तान लड़ाकों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और श्रीनगर को बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहा। इसे आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। साथियों, 8 नवंबर 1947 को भारतीय सेना ने बारामूला को फिर से वापस ले लिया था। अगर भारत ने तब युद्ध जारी रखा होता तो क्या पूरा कश्मीर भारत का होता? साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आगे ब्रिटेन और अमेरिका की भूमिका पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि इन देशों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के खिलाफ खड़ा हो। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को मदद दी ताकि वह पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा बने और रूस के प्रभाव को रोका जा सके। क्या यह भारत को कमजोर करने की एक सोची समझी रणनीति थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में यह मामला ले जाने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम लागू कर दिया, जिससे पाकिस्तान को पीओके पर कब्जा बनाए रखने का मौका मिल गया। क्या नेहरू का संयुक्त राष्ट्र जाना सही था या यह एक बड़ी रणनीतिक भूल थी? साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ। इसके बाद 27 जुलाई 1949 को कराची समझौता हुआ, जिसमें युद्ध विराम रेखा सीज फायर लाइन को तय किया गया, जो आगे चलकर नियंत्रण रेखा एलओसी बनी। इस पूरे घटनाक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। पटेल कश्मीर को भारत में लाने के पक्ष में थे, लेकिन नेहरू ने इस मुद्दे को अपने हाथों में ले लिया। पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में सफलतापूर्वक शामिल कर लिया, लेकिन कश्मीर पर नेहरू ने खुद निर्णय लिया। अगर पटेल को कश्मीर पर फैसला लेने दिया जाता तो क्या आज पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता? यह भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गांधी जी का रोल भी विवादित रहा है। साथियों, जब भारत सरकार ने युद्ध के चलते पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया, तब गांधी जी ने इसका विरोध किया और अनशन शुरू कर सरकार को मजबूरन पैसा देना पड़ा। अगले ही दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, लेकिन सवाल यह उठता है, गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? क्या यह सिर्फ 55 करोड़ रुपए का मुद्दा था या इसके पीछे कोई और गहरी वजह? साथियों, भारत ने युद्ध विराम के बाद कश्मीर के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जन्म हुआ। क्या यह भारत की एक बड़ी गलती थी कि हमने पूरा कश्मीर वापस नहीं लिया? क्या युद्ध विराम एक सही फैसला था या एक रणनीतिक भूल? अब आप बताइए, क्या भारत ने सही कदम उठाया था? क्या भारत को कश्मीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे।